आइए साथियों, पुनः मैं विपिन लाल श्रीवास्तव आपका जो है ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। और जस्ट इसके पहले हमने स्क्वायर रूट का पहला पार्ट स्क्वायर हमने बताया कि कैसे संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, उसके कुछ बेसिक ट्रिक्स भी बता दिए हमने। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्क्वायर रूट निकालने का, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं और फिर इसके बाद जो है आपको कंसेप्ट भी बताएंगे हम, तो देखेंगे। आइए, सपोज एकदम छोटा सी संख्या से लेते हैं और 3 अंकों से शुरू करते हैं। 2 अंकों की तो सबकी याद रहती है भाई। 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का स्क्वायर 100, यहाँ तक सबको पता है। 100 से ही शुरू करते हैं कि 100 का स्क्वायर हम लोग कितना मारते हैं 10। वो कैसे होगा 10? आइए 10 तो बस आप क्या करना भैया, स्क्वायर निकालना है तो राइट साइड से पहले 2 अंक को पकड़ लेना है ऐसे, ठीक है। और कोशिश करना कि यूनिट प्लेस वाला चीज लाना है हमको। तो 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे। समझा रहे हैं, देखिएगा। अब इसका देखिए स्क्वायर निकालिए तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा। हो गया हमारा कितना 10। लो, नहीं समझे, नेक्स्ट देखो। अब आ जाओ भैया 225 लीजिए। और ये रूल किसके लिए बता रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या उसके लिए, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं है, उसके लिए अलग। अब देखिए, तो हमने क्या बोला कि राइट साइड से जोड़ी लगा लीजिए। यूनिट प्लेस पे 5 लाना है, तो ध्यान रखना 5 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तभी आएगा। तो 5 आप लिख लो। अब ये किसी का स्क्वायर होता है क्या 2? नहीं, तो उसे कम वाला लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 यहाँ पर लिख देना हमारा 15 हो गया आंसर। हो गया। बढ़ते कदम, आ जाओ, धीरे धीरे सिखा देंगे सब चीज़ आपको। अब आ जाओ 576 है, इसका निकालना है। वही काम करना है, 2 अंक जोड़ी लगाना है अपने को। लास्ट में 6 लाना है, तो क्या करेंगे भैया, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है 6 हो सकता है। और ये देखिए 5 है, इसके करीबी वाला स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पकड़ेंगे 2, और यहाँ भी क्या। अब देखना है कि दोनों के, तो 24 भी हो सकता है 26 भी हो सकता है, कौन सा होगा। तो छोटा इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग को कि देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, 26 तो होगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। अब बड़ी संख्या, और भी बड़ी संख्या, ऐसे 2 कन्फ्यूजन वाला रहेगा, तो कैसे बताएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी सिखा रहे हैं, शुरुआती सीखिए पहले। अब आइए लीजिए, नेक्स्ट लेते हैं आपको कितना 15625, इसका निकालना। एक आपके माइंड में आइडिया हम जनरेट कर रहे हैं, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्या बोला था, राइट साइड से 2 अंक को लेना है। तो 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमको तो पक्का है कि लास्ट में हमको 5 लिखना ही पड़ेगा। अब ये देखिए किसकी का स्क्वायर होता है क्या, अगर होता है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए, और नहीं होता है तो ठीक उसके पहले वाला देखना है। तो 13 का स्क्वायर होता है कितना 69, 169, ज़्यादा हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो कितना कर देंगे 12 का स्क्वायर मतलब इतना। देखो भैया कैलकुलेटर में 125 का स्क्वायर करोगे, 125 गुने 125, तो आपको आ जाएगा कितना 15625। कुछ होता है, होता है, ऐसे समझना है। और कोई स्क्वायर बोलिए जो आपके दिमाग में हो, उसका निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बोलिए, नहीं तो हम बताते हैं। रुकिए 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसमें से देखते हैं कोई लेते हैं। हाँ, सिक्स 0516 लो भैया, रूट अंडर है
60156 इसका निकालना है। तब क्या करेंगे भैया, तो ध्यान रखो लास्ट में 6 लाना है क्या, तो पक्का है कि 4 रखना पड़ेगा, नहीं तो कितना हो गया। अब ये देखिए किसका स्क्वायर के लगभग में है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, मतलब यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 24। समझ में आया क्या। अब यहाँ क्लियर करना है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसका भी एक तरीका है कैसे निकालना है, तो देखिएगा। हाँ, तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया आप बता रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। सुनिए, इसके पहले वाला और बाद वाला लीजिए, तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसका आगे वाला लीजिए 25 का स्क्वायर। समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या था 244 और 246। ये बताना कि दोनों में से कौन सा होगा, तो खटाखट क्या करना है, एक तो इसके पहले वाला ले लिए, एक बाद वाला ले लेंगे, कितना 625। अब भैया देखो कि दोनों में से किसके नज़दीक में है ये वाला, तो ये देखिए ये दोनों का गैपिंग कितना का है 24, और ये दोनों का गैपिंग देख लीजिए कितना है 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2। यहाँ 25 का गैपिंग हो रहा है और यहाँ कितना का गैपिंग हो रहा है 24 का। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले वाला लिए थे 24 ना, तो जो कम आएगा वही वाला लेना, मतलब क्या हो जाएगा, घबरा दिए, ठीक है। एक बार देखिए आंसर क्या है, 1 मिनट रुकेगा नहीं, यहाँ बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ सुनिए, तो ये नजदीक कौन सा है 24, तो 24 बोले तो क्या ये ज्यादा वाला 25 वाला लिए थे ना, ये वाला लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अधिक वाला लेना पड़ेगा, ये वाला। फिर से समझा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, सुनिएगा, और छोटा ले रहे हैं। आइए अब समझा देंगे, मिटाने वाला कहाँ गया हो, आइए ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो जहाँ पे 2-2 आता है वहाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सुनिएगा, अब लीजिए जैसे क्या 196 का हम निकालना चाहते हैं, देखना भैया थोड़ा ध्यान से, इंक थोड़ा कम हो रहा है, ब्लैक वाला इंक ही नहीं मार्केट में मिला यार। सुनिएगा 196 है तो जोड़ी लगा लीजिए, लास्ट में हमको 4 या 6 लगाना, पक्का है। अब ये 1 है तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, क्या 1 1। अब नज़दीक में कौन है, तो चलिए ये तो अब जो इसका काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको समझना है आपको, ठीक है, कि 1 जो है किसके नज़दीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आगे क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो अब देखो ये 4 के नज़दीक में ये वाला है कि इसके नज़दीक में है, इसके नज़दीक में है 1 के, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 1, ये हो गया हमारा, मैंने छोटा वाला लेना है, ये वाला होगा। और बता रहे हैं, सुनिए थोड़ा सा ये सब चीज़ जो है क्लियर करने वाला। और कोई बोलिए 576 बताए थे, 576 लीजिए, ये जिसमें 2 हो सकता है, जैसे 7-7-49 भी होता है और 3-3-9 भी, लास्ट में 9-9 आता है, उसको भी यही तरीका से बनाना है। सुनिए पहले क्या करना है, आखिरी में हमको 4 या 6 तो लिखना ही पड़ेगा। अब इस चीज़ को माइंड से भूल जाइए, अब इसको माइंड में रखिए कि 5 जो है किसके रूट के नज़दीक में आएगा, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 या 9। अब देखिए कौन नज़दीक में है, देखिए ये वाला नज़दीक है, पहले वाला नज़दीक में आ रहा है, मतलब 2 नज़दीक में आया, 2 का स्क्वायर है ना, ये 4, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो नज़दीक में कौन सा आया है स्क्वायर नहीं, ये देखना है 9 है और ये कितना है 4 है। यहाँ पे गैपिंग 4 का हो जा रहा है, यहाँ पे 1 ही का गैपिंग हो रहा है, तो जो नज़दीक है वो पहले लिखाएगा। तो 2 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, नज़दीक वाला ये 2 तो लिखेंगे। अब इसमें कौन रहेगा, तो जो कम वाला है वो रहेगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब कौन सा 24। अगर ये नज़दीक रहता तो क्या करते,
अधिक वाला 26 ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए माइनस करते हैं, इधर आ जाता कितना 6, इधर आता मान लीजिए सपोज 3, और यहाँ सपोज मान लीजिए 26 था हमारा। तो दोनों में नज़दीक कौन है? यहाँ 2 का गैपिंग हो रहा है, इसमें कितना का हो रहा है? 1 का गैपिंग हो रहा है। तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला जो नज़दीक है तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा, छोटा वाला नज़दीक है तो छोटा वाला लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। एक बार और ये समझाएंगे तो शायद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, देखिएगा। और इसको थोड़ा हम स्लो में चल रहे हैं, स्लो में चल रहे हैं, देखिएगा। 529 मान लीजिए है, 529, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? अब देखना बेटा कि ये जोड़ी लगाओ आप, लास्ट में 9 लाना है तो क्या होना चाहिए? या तो 3 और नहीं तो फिर 7, दोनों में से। अब लेकिन कौन होगा वही डिसाइड करना है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब क्या यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। या तो 23 होगा नहीं तो क्या होगा 27 होगा। अब क्लियर करना हो कि 23 होगा कि 27 होगा, कौन सा होगा। तब आप क्या करिएगा, अब इसको भूल जाइए। अब देखिए ये तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अगला कौन होगा 3 का स्क्वायर। तो नज़दीक में कौन सा है? यहाँ पे देखिए 1 का गैपिंग है, इसके पास क्या है 2 का गैपिंग है, मतलब सॉरी 4 का गैपिंग है। तो नज़दीक में कौन है? ये वाला, पहले वाला, मतलब कम वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला हमारा आंसर हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा घर पर क्लियर करना आप लोग, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, और हम लोग फटाफट क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और 1-2 बता रहे हैं, ठहरिए जान दीजिए, आते रहेगा। अब इसमें देखते हैं तरीका कि कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसा रहेगा, इनमें कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए रहेगा 523, ठीक है, दूसरा रहेगा 728, तीसरा रहेगा मान लीजिए 729, और चौथा रहेगा क्या डी में रहेगा आपको मान लीजिए कुछ भी 727, ऐसा है। और ये तो छोटी छोटी संख्या है, मान लीजिए बड़े बड़े संख्याएं दी रहेंगी तब। तो याद रखना भैया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो इसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। इसको पक्का याद करके रखिएगा। अब इतना ही में से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये लास्ट में 3 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं हो सकता है। 8 है, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के यूनिट प्लेस पे नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। ये 9 है, इसका चांसेस है, स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, उसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, ठीक है, 4, 5, 6, 9 इतनी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन 2, 3 और 7, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है। तो एक माइंड में एकदम परफेक्ट बना लीजिए क्या चीज़ भाई, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन आपको आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लीजिए अब शुरुआती हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह सब आपको मिलेंगे इसमें। अगर है आपको रूट अंडर, ठीक है, 6 प्लस ऐसा क्वेश्चन आएगा, डॉट डॉट डॉट,
इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और ये आपको आता है, ऐसा कि नहीं आता, आता है, पहले पढ़ाए हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करना, इसमें जो भी नंबर रहेंगे, जो भी डिजिट दिए हैं, उसका सबसे पहले क्या करिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। और ऐसा भी फैक्टर निकालना है कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो देखिएगा 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। दोनों का गैपिंग 1 आ रहा है क्या, यस। तो अब ध्यान देना है कि प्लस साइन दिया है कि माइनस, प्लस साइन दिया है, तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। अगर यही पे प्लस की जगह पे रहता कितना, माइनस, माइनस रहता है ऐसा, तो छोटा वाला आंसर मार देंगे, कितना, 2। इसका कंसेप्ट भी अलग से आपको ऑफलाइन में बता देंगे, ठीक है। चलिए और लीजिए, और एग्जांपल लेते हैं। अब खट से देख के इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। रूट अंडर, ठीक है, 12 माइनस 12 ऐसे दिया हुआ है, इसका आंसर कितना होगा भैया, तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकाल लो, 4 तिया 12, 4 और 3 हो रहा है, दोनों का गैपिंग पहले चेक करना, एक आ रहा है क्या, यस, ठीक है, एक आ गया। तो अब यहाँ माइनस दिया है, तो छोटा वाला आंसर हो गया। फैक्टर कितना आया था देख लीजिए, 4 तिया 12, दोनों का गैपिंग 1 है पक्का। अब क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस दिया है, तो छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसी का अगली कड़ी, अब मान लीजिए सपोज, ये भी बताएंगे लेकिन आपको केवल यहाँ पे ट्रायल दिखा दे रहे हैं, आगे इसको बताएंगे। मान लीजिए ऐसा रहेगा, तब गाड़ी क्या हो गई भैया, फंस गई क्या, बताइए। अब खटाक से आप करोगे क्या चीज, 5 तिया 15, श्रीवास्तव सर बताए थे कि प्लस है कि माइनस, तो प्लस है, तो आंसर मार दोगे कितना, 5, लेकिन हो गया गलत। ये भी तो श्रीवास्तव सर बताए थे कि ये दोनों का गैपिंग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं समझे, हाँ। तो एक गैपिंग नहीं है, तो यहाँ 5 या 3 बताना मुश्किल है, इसके लिए अगले वीडियो में बताएंगे आप इसको। जो जिनका जो है फैक्टर तो निकल जाएगा लेकिन गैपिंग 1 नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी तरीका बताएंगे आप, ठीक है। तो अभी सिखा रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, देखते जाइए। अब ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन रहेगा ऐसा, कैसा देखिएगा, रूट, ठीक है, 5 5 5 ऐसे लिखते जाओ भैया, आजीवन ऐसा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो केयरफुली देखना है, डिजिट जो है सेम रहना चाहिए, रूट के अंदर टोपा टोपी पहनाते चले जाओ, चलते जाओ, ठीक है। तो कुछ नहीं, माइंड यूज ही नहीं करना है, सीधा सीधी आंसर कितना क्यों हुआ उसका भी तरीका बताएंगे ऑफलाइन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए कि ये तो आगे नहीं बोलेंगे सब फायदा ये लेंगे तो बाकी वालों को तो भी फायदा होना चाहिए। अब सुनिएगा नेक्स्ट, देखिए ऐसा है, कितना भी रहे उसे नहीं मतलब है, ये लास्ट में ऐसा इन्फिनिटी तक होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या आएगा, कितना हो गया, 7। कोई तकलीफ। अब आइए यहाँ से अगर इसको कट कर दिया, ऐसा दिया, कोई डॉट डॉट पॉट ये नहीं है आपको, अब बोल दिया कि इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो घबराना नहीं भैया, ये भी बनेगा, सब बनता है। आइए सबसे पहले आप लोग क्या करना, 7 और ऊपर में लिखना 2 का पावर और नीचे भी 2 का पावर। ध्यान रखिएगा कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो ऊपर में लिखिएगा 2 का पावर 4, नीचे भी 2 का पावर 4 लिखिएगा। लेकिन ऊपरे वाले में से एक तो यहाँ माइनस करना है, पावर में नहीं, जितना आएगा उसमें से एक माइनस होगा। क्लियर है।
तो आंसर हो गया अपना कितना 7 का पावर 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में से एक तो घटाना है, कितना हो गया 15 बटा में कितना 16, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि इसका एक फॉर्मूला बन गया आपको, क्या x मतलब इसके अंदर जो संख्या रहेगी x, या आप अपने हिसाब से लिख लो, जो भी लिखना है, मिटाते हैं इसको थोड़ा। इसमें जो भी संख्या रहेगी, मान लेते हैं संख्या को ले लेते हैं n, और इसका पावर लिखना है 2 का पावर n माइनस 1 बटा में 2 का पावर n, ये रहेगा आपका ट्रिक्स। अब देखिएगा कैसे, सुनिएगा, यहाँ n बोले तो अंदर में जो नंबर है कितना है 7। अब ऐसे कर दीजिए 2 का पावर n, यहाँ n छोटा n का मतलब क्या है कितने बार लिखा गया है, तो 1 2 3 4 4 बार लिखा गया है। तो समझने के लिए 2 का पावर 4 और माइनस 1 और 2 का पावर क्या हो गया 4, आ गया कितना 7, ये हो गया 16, 16 में से 1 गया 15 और बटा में कितना 16, ये रहेगा आपका आंसर। कोई तकलीफ? चलो भैया और देख लो थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। लीजिए ऐसा है, रूट अंडर 2 का पावर 2 रूट 2, देखिएगा रूट 2 लिखते जाओ भैया, रूट 2 लो भरमार लग गया, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, कखा अंगड़ी, इजी तरीका। कैसे, आ जाओ देखना भैया। तो पहले अंदर में कौन सी संख्या है 2, तो उसको पहले 2 ऐसे लिख लो, ऐसे पावर के लिए ऐसे साइन दे दो आप। क्या 2 का पावर लिखना है कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 और नीचे लिखो 2 का पावर कितना, तो 2 का पावर 8 बराबर क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 2 के पावर 8 का मतलब कितना हो गया 256, और उसमें से एक तो माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा भैया 255 और बटा में 256, ये रहेगा आपका आंसर। कोई तकलीफ है? तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसमें सिखाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं और इसको पूरा देखते रहिए और फ़ायदा उठाइए, फास्ट बन जाइए मैथमेटिक्स में, और इसी तरह से हम कंसेप्ट ले लेकर नए नए चीज़ जो है आएंगे। धन्यवाद।